है फंजाई। फंजाई के बारे में, किंगडम फंजाई, ठीक है। किंगडम फंजाई। हम्म, चलो। तो फंजाई के बारे में अगर हम लोग देखें तो फंजाई क्या है। फंजाई जो है फंजाई ना क्या होता है ये। सड़े गले चीज में आप लोगों ने तो फंजाई देखा ही होगा, जैसे कुछ भी सड़ा गला गला चीज है तो उसमें क्या हो जाता है, फंगस हो जाता है, तो फंगस देखते हो, यीस्ट देखे हो। और मतलब बहुत सारी चीजें, ऐसा ऐसा कुछ कुछ रहता है जहाँ पे क्या रहता है, कुछ कुछ जैसे लकड़ी कुछ सड़ रहा है उसमें हो गया, रोटी वगैरह रख से। अब पता चला अभी गर्मी छुट्टी में जिन्होंने क्या नहीं किया है, टिफिन नहीं निकाला, देख लेना बैग में टिफिन तो नहीं है, उसके बाद देखना उसमें मस्त मस्त फंजाई देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज तो आप लोग देखते ही होंगे, आपकी लापरवाही से भी, घूमने फिरने से भी, है ना। तो फंजाई, ये इसको आप जानते हो कि ये क्या है। फंगस है ना। तो फंगस क्या है, फंगस एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये कैसा है, यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक है जिसमें क्या है, यीस्ट हो गया, मोल्ड हो गया, मशरूम हो गया, ठीक है, मशरूम वगैरह रहता है ना, ठीक है। जैसे क्या है, छोटे छोटे इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग क्या देखेंगे, फंगस जो है, फंगस किंगडम में पाए जाने वाले जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है सर ऑन। हाँ लग क्या है। नहीं सर नहीं। तो फंगस में जो होता है, किंगडम फंगस में, ठीक है। तो किंगडम फंगस में जितने भी हम लोग ऑर्गेनिज्म वगैरह देखेंगे, इसमें क्या है, सेल वॉल होती, ठीक है। सेल वॉल होती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो पॉइंट, ठीक है। फंजाई आर क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट इंक्लूड क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे, सच एज यीस्ट, यीस्ट हो गया, ठीक है। यीस्ट हो गया, एंड आपके ये मशरूम वगैरह हो गया, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म क्या है, किसके अंडर में आएंगे, किंगडम फंजाई के अंदर में आएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में अपन पॉइंट लिखते चलते हैं। चलो इसका पॉइंट लिख लो। फंजाई आर यूकैरियोटिक, ये कैसा है, यूकैरियोटिक है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर से ना मैं स्लाइड में लेकर आऊंगी, ये चैप्टर होने के बाद फिर अपन स्लाइड से ही पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें जल्दी होगा फिर, ठीक है। इसका नेक्स्ट अगला चैप्टर क्या है, वो है ना। हाँ, एनिमल है पहले कि प्लांट है। हाँ, इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर को अब कंटिन्यू चलेगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज, इसके नेक्स्ट चैप्टर से मैं वही लेकर आऊंगी, स्लाइड ही लेकर आऊंगी, ठीक है। एंड मशरूम, मशरूम्स हो गए, ठीक है। ये सारे किस में आएंगे, आपके फंजाई में आएंगे कि, ठीक है। मोनेरा प्रोटेस्टा हमने देख लिया है ना, वो हो चुका है। प्रियांशी आप ऑफलाइन क्यों नहीं आए, ऑनलाइन क्यों दर्शन हो रहा है आपका। Yes, और क्लास 500, ठीक है प्रियांशी। हम लोग जो है नेक्स्ट नेक्स्ट जो चैप्टर जब पर स्टार्ट करेंगे, तो उसमें जो है मैं स्लाइड से ही पढ़ाऊंगी, ठीक है। स्लाइड लेकर ही आऊंगी। ठीक। The organisms found in
किंगडम पंचायत contain a cell wall and are omnipresent. They are classified as heterotrophs. ये heterotrophs ठीक है, heterotrophs the living organism. वही जो मैंने आप लोगों को अभी बताया, ठीक है। और ये क्या है, हेट्रोट्रॉफ है, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, कुछ दिन तक बाहर रख देते हैं किसको, हम लोग ब्रेड को। अगर हम लोग कुछ दिन तक ब्रेड को क्या कर देंगे, बाहर रख देंगे, तो उसमें देखते हैं कि हम लोग को ब्लैक कलर का क्या डॉट और उसमें धब्बे टाइप के दिखने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, ब्रेड में, ठीक है। और मशरूम में जो है यीस्ट की सेल्स दिखेंगे, ठीक है। मशरूम और यीस्ट, मशरूम और यीस्ट की जो सेल्स हैं उसका रेगुलर हम लोग जो है बियर और ब्रेड के बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। याद रखना, यीस्ट के जो सेल्स हैं मशरूम और यीस्ट के, उसका जो आमतौर पर अपन यूज करते हैं वो बियर बनाने और ब्रेड के बनाने में क्या करते हैं, यूज किया जाता है। और वो भी क्या ही है, फंगस ही है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, ज्यादातर जैसे कि स्किन से रिलेटेड डिजीज होता है ना, जैसे स्किन में कुछ डिजीज हो गया, ठीक है, तो उसमें ज्यादातर क्या रहेगा, उसमें ज्यादा हम लोग को फंगल डिजीज मिलेंगे, ठीक है। फंगल से रिलेटेड, फंगस जैसे खुजली वगैरह हो गया, दांत खाद खुजली, ये सब होता है ना, तो इचिंग वगैरह, तो ज्यादातर वहां पे क्या रहता है, फंगल से रिलेटेड ही ज्यादातर स्किन प्रॉब्लम रहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग नॉर्मल अगर हम लोग ध्यान दें इसके एग्जांपल पे, ठीक है, तो ये सब जो है जैसे एकदम जहाँ पे नमी है, ऐसे टाइप के इन्वायरमेंट में ज्यादा रहते हैं, एकदम नमी है, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं जैसे कि कहीं पे भी उसको सहारा मिल जाए, जैसे लकड़ी वगैरह हो गया, जैसे देखे हो गए है ना, तो ये सारी जगह। और जहाँ पे एकदम ज्यादा नमी हो थोड़ा, वहां पर का इन्वायरमेंट जहाँ पे वो इजिली क्या कर सके, ग्रो कर सके, ऐसे टाइप की जगह में हम लोग क्या देखने को मिलता है, हम लोगों को फंगस देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको, इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। कलर ग्रीन, टू नेम, सॉरी, टू नेम अ फ्यू ब्लैक, ब्लैक स्पॉट्स दिख जाते हैं ना, स्पॉट्स ऑन ब्रेड left outside for some days, for some days। इसके क्वेश्चन आंसर्स ग्रुप में डाल दूंगी, ये नोट्स हैं, पढ़ लेना। और बाकी क्वेश्चन आंसर भी मैं एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ग्रुप में डाल दूंगी, ठीक है। एंड इज which which are commonly
used for the, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ बियर, प्रोडक्शन ऑफ बियर एंड ब्रेड। बियर जानते हो ना, बियर पीते हैं, इसी से बनता है। ऑल्सो फंजाई, ये भी क्या है, फंजाई ही है, ठीक है। they are also they are also found in स्किन इन्फेक्शन, ठीक है। में जो इन्फेक्शन होते हैं वो भी किसके कारण होते हैं, ज्यादातर जो है फंगल के कारण, तो फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं उसको, ठीक है। एंड अदर फंगल डिजीज, बताए ना, फंगल डिजीज। ये एक पॉइंट और लिख लो, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। if we observe if we observe carefully ऑल द एग्जाम्पल्स, ठीक है। अगर ऑल एग्जाम्पल्स हम केयरफुली देखें तो वो कहाँ रहते हैं, क्या क्या पता चल रहा है, दैट involve most conditions, we can say that fungi we can say that fungi usually grow in place which are ये यूजुअली लिखा हुआ है ना, moist and warm to support that। ये पॉइंट मैंने आप लोगों को अभी जैसे बियर बनाने के लिए होता है, ठीक है। और बहुत सारे फंगस है जो क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स में जो है डिजीज के कारण भी होते हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो एग्जांपल के लिए अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जैसे होता है पेनिसिलियम, ठीक है। कुछ फंगल होते हैं पेनिसिलियम, और पेनिसिलियम से क्या होता है, पेनिसिलियम से एंटीबायोटिक का क्या होगा, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और जैसे गेहूं गेहूं की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक वो होता है किट किट जो होता है, एक डिजीज होता है, पक्सीनिया के कारण होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये हो गया क्या। स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई, अगर हम लोग फंजाई के स्ट्रक्चर देखें, ठीक है। almost all the fungi have a filamentous structure except the yeast cells, ठीक है। द नेक्स्ट क्या बोल रहा है,
इसका स्ट्रक्चर मैं सर्च कर रही हूँ। ये जो होते हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। और जो है फंजाई में धागे टाइप का स्ट्रक्चर हम लोगों को देखने को मिलता है, जिसको धागे टाइप का स्ट्रक्चर हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं, ठीक है। दिस हाइफी टुगेदर फ्रॉम अ मैश लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड मैसिलियम, ठीक है। इस पॉइंट को देखेंगे, थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका, स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई ये होता है, देखो एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये फंजाई का स्ट्रक्चर है, इसको आप लोगों को बनाना है। अब लाने के लिए सेव करना पड़ता है, चलो छोड़े, वो नहीं करते, देख लिए, वो स्ट्रक्चर आप लोगों को बनाना है, फंजाई का स्ट्रक्चर है वो, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं एनसीईआरटी साइड। चलो इसके बारे में थोड़ा सा, इसके स्ट्रक्चर के बारे में लिख लेते हैं। इसका कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो ये कैरेक्टर के बारे में भी इसके बारे में लिखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई ये भी देखना है, चलो लिखते हैं। स्लाइड स्लाइड में ही ना मेरे को बेटर लगता है। स्लाइड में क्या होता है, डायरेक्ट डायरेक्ट हम लोगों को इतना इतना लिखना नहीं पड़ता, स्लाइड में फटाफट समझो और करो। एक काम करते हो, नेक्स्ट टॉपिक से ही मैं ना स्लाइड ही लेकर आऊंगी, ठीक है, 12th वालों का भी स्लाइड में ही चल रहा है क्लास। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई, स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई में आप लोग डायग्राम देखे ना, वो डायग्राम को हम लोगों को बनाना है, ठीक है। मैं या तो फिर यहाँ साइड में बना देती हूँ, आप लोग भी साथ में बनाते चलो। जैसा बन रहा है वैसा बना देती हूँ यहाँ पर। आप लोग भी अभी बनाते चलो, प्रियांशी आप भी नोट करते चलो ना, एंड लक्ष्य आप भी। लक्ष्य जब आएगा तो सबसे पहले उसका कॉपी चेक होगा। क्लास अटेंड करते थे ना। ये ऐसा जिस टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है हम लोगों को, ये ऐसा स्ट्रक्चर है इसका। क्या हो गया, ठीक है। चलो अब इसका नेम डिस्क्राइब कर लेते हैं। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये है हाई, और ये वाला क्या है, स्पोर्स।
जिस पे आप हंस रहे थे वो स्पोर्स है, ठीक है, और ये है स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम, ये है डायग्राम, अच्छा दिख रहा है। क्या हो गया, डॉट 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 कर रही थी तो? वो हम लोग को भी हंसी आता, जब हम स्कूल में थे और सर ऐसे 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 करते थे ना तो हंसी आता, पता नहीं क्यों आता है, बट आता। चलो ये समझ दिख गया डायग्राम, एक्चुअल में अच्छा बना है ना। कभी कभी स्ट्रक्चर में नहीं जाना चाहिए, ये हमने बैक्टीरिया भैया से सीखा है। चलो अब मैं बोलूं स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई के बारे में, तो almost all the fungi, almost all the fungi have a filaments, have a filamentous structure, filamentous structure except the yeast cells. सेकेंड पॉइंट हम लोग लिखेंगे, they can be पूरा इसका नोट्स बना लेते हैं, उसके बाद ना एक बार ना सारे किंगडम्स को ऐसे ओरल में अपने ऑन वर्ड से एक बार और डिस्क्राइब कर दूंगी, फिर जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहेगा वो भी चला जाएगा, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म थर्ड पॉइंट है, fungi consist of long thread like structures known as hive। ये देखो यहाँ पे बना हुआ है, क्या हो जाता है इसको, हाँ ये दिख रहा है ना धागे टाइप का एक स्ट्रक्चर, इसको अपन क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं, ठीक है, उसी चीज पे यहाँ पे बोल रहा है। This hive together form a mesh-like structure, mesh-like structure called mycelium। फोर्थ पॉइंट देखेंगे अपन, fungi possess a cell wall which is made up of, ये आप लोगों के उसमें नहीं लिखा था, एक टेबल बनाए थे तो उसमें फंजाई का सेल वॉल किससे मिलके बना है, ये आप लोगों का उसमें नहीं लिखा था उस टेबल में, तो अगर आप लोग चाहो तो ब्रैकेट में वहां पे लिख सकते हो, ताकि जब आप टेबल याद करो तो आप लोगों को इजिली वो दिख जाए, ये है इम्पोर्टेंट, वो लिख सकते हो, ठीक है।
फिफ्थ पॉइंट है द सेल वॉल comprises of प्रोटोप्लास्ट। प्रियांशी कैसे लेफ्ट हो गई? कोई प्रॉब्लम था मैं रहती थी तो भुगती हुई है बोल दो। आ गई। तुम्ही को याद कर रहे थे प्रियांशी कहाँ गायब हो गई थी मिस्टर इंडिया बन जाकर। into other cell membrane cytoplasm cell organelles and nuclei। तो जो न्यूक्लियाई है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी सराउंडेड रहता है, ठीक है। चाहो तो उस पॉइंट को भी लिख सकते हो। चलो, अब जैसे कि इसमें दिया हुआ है फाइकोमैसिटीज, एक दिया है फाइकोमैसिटीज किसमें, एनसीईआरटी में, ठीक है। फाइकोमैसिटीज दिया है तो फाइकोमैसिटीज की मैं बात करूं तो फाइकोमैसिटीज जो है जहाँ पे एक्वाटिक हैबिट का होता है, मतलब जहाँ पानी वगैरह रहेगा वहां पे रहता है, ठीक है। और जो सड़ी गली टाइप की लकड़ी रह गई, वुड है ना, उसमें रहेगा, ठीक है। और जहाँ पे एकदम नम या कहीं पे देखना सीलन वगैरह हो जाता है ना, ऐसे जगह पे क्या रहेगा ये, ऐसे जगह के जो है प्लांट्स पर ये जो है उनके उस पर डिपेंड रहेगा, ठीक है। कौन? फाइकोमाइसिटीज, ठीक है। ये फाइकोमाइसिटीज के बारे में है, ठीक है। ऐसे तीन आप लोगों का दिया हुआ है, सॉरी चार दिया हुआ है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। हाँ, तो ये जुड़ा मतलब समझ जाओ फंगस है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोगों को लिखना है। फिलहाल थोड़ा सा कैरेक्टर देख लेते हैं इसका। अब जैसे इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन की मैं बात करूं तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में स्पोरोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक मतलब ये क्या है, जो सड़े गले मतलब मरे हुए जो रहते हैं ना, डेड वाले जो भी जितने भी वो सारी चीजों से क्या होता है अपना न्यूट्रिशन लेते हैं ये, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए राइजोपस हो गया, पेनिसिलियम हो गया और एस्परगिलस हो गया, ठीक है। ये सारे ऐसे रहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसके कैरेक्टर के बारे में लिख लो, फिर इसके बारे में लिखेंगे क्या, कैरेक्टर्स भी इसका लिखना जरूरी है, कैरेक्टर्स वगैरह पूछता है फंजाई के जो कैरेक्टर हैं। चलो कैरेक्टर लिखते हैं इसका, कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई। स्लाइड ही सही लगता है ना। फंजाई आर यूकैरियोटिक, ये हम लोग उस टेबल में लिखे थे, याद है फर्स्ट डे जो लिखे थे यूकैरियोटिक होता है करके।
नॉन वेस्कुलर, नॉन वेस्कुलर, नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल होता है। एंड क्या रहेगा, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसका मेन कैरेक्टर है ये सारी चीजें, इसको याद रखना। हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, इनका कैरेक्टर वगैरह याद रखना बहुत जरूरी है सारे किंगडम्स का। जैसे कि मैं आप लोगों को टेबल में बनवाई थी, वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है और उनका कैरेक्टर वगैरह थोड़ा आप लोग ध्यान में रखना। दे में बी यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर और सॉरी फिलामेंटस होगा ना, फिलामेंटस। ओके, थर्ड अपन देखेंगे, दे रिप्रोड्यूस, दे रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स। ये जो होते हैं स्पोर्स के थ्रू ये क्या करते हैं, ये स्पोर्स के थ्रू ये रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब स्पोर्स के थ्रू। ठीक है, दे रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, fungi store their food in the form फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च के रूप में रखते हैं, स्टार्च। देन नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पॉइंट, द न्यूक्लियाई ऑफ द फंजाई आर वेरी स्मॉल, द न्यूक्लियाई of the fungi, the nuclei of the fungi are very small होता है, ठीक है, very small, very small। सिक्स पॉइंट इसका रिप्रोडक्शन का मोड देखेंगे हम लोग को, द फंजाई sorry, the mode of reproduction, the mode of reproduction, the mode of reproduction is sexual और एसेक्सुअल। ठीक है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल टाइप का ये क्या दिखाता है, रिप्रोडक्शन। सेवन पॉइंट इसमें लिखेंगे, some fungi are parasitic and can infect the host। कुछ क्या होते हैं ये पैरासाइटिक होते हैं और क्या कर सकते हैं, ये इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा अब इसके बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में, फाइकोमाइसिटिस के बारे में। ठीक है,
फाइकोमैसिटीज की अगर मैं बात करूं तो फाइकोमैसिटीज जो होता है मैं बताई ना एक्वाटिक होता है, मतलब जहाँ पे वाटर वगैरह वहां मिलेगा, सड़े गले लकड़ी में मिलेगा, जहाँ एकदम जहाँ का एकदम मॉइस्ट मतलब एकदम नमी वाली जगह है वहां मिलेगा, ठीक है। और ये वहां के जो प्लांट्स वगैरह हैं इसके ऊपर हेट्रोट्रॉपिक मतलब उसके ऊपर क्या रहता है, डिपेंड रहते हैं, ठीक है, उसी पे ही डिपेंड रहेंगे, ठीक है। और और क्या बोल रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर्स, ठीक है, जूस्पोर्स यानी मोटाइल और, ठीक है, और नॉन मोटाइल दोनों, ठीक है। और क्या बोल रहा है, मतलब ये सारे, जैसे इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे तो इसका एग्जांपल क्या है, एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो, ALBUGO, ये किसका है, फाइकोमाइसिटिस का है, ठीक है। म्यूकर राइजोपस, म्यूकर राइजोपस मतलब जो रोटी के जो होते हैं ना फंजाई, रोटी वगैरह में जो आता है फंजाई, ठीक है, उसको जैसे कि मैं पहले ही बताती क्या क्या, म्यूकर और राइजोपस, ठीक है। और एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो जो है एक हेटेरोट्रॉपिक फंजाई है जो कि किस पे रहता है, जैसे मस्टर्ड का जो प्लांट रहता है ना, मस्टर्ड पे रहता है ये, ठीक है। प्लांट्स में भी तो होते हैं ना, देखे हो ना फंगस, ठीक है, फंगस भी हम लोगों को आजकल मतलब हर जगह देखने को मिल सकते हैं, जहाँ नमी वगैरह वैसे जगह पे ही रहेंगे, मेन इसका कैरेक्टर है, उसको थोड़ा याद रखना। ये आपका हो गया फाइकोमैसिटीज के बारे में। तो फाइकोमैसिटीज के बारे में भी लिखना है, या तो एनसीईआरटी में 8-8 लाइन 10-10 लाइन, ठीक है। और एस्कोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस के बारे में अगर मैं बात करूं तो एस्कोमाइसिटिस जो होता है वो जो होता है एक एस्कोमाइसिटिस आर मोस्टली जो है मल्टी सेलुलर होगा और कॉमनली नोन एज सैक फंजाई, ठीक है, थैला टाइप सैक फंजाई बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये जो होता है ये एस्कोमाइसिटीज जो है यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर जैसे यीस्ट हो गया, ठीक है। सैकेरोमाइसिस के अलावा अगर हम लोग देखें तो पेनिसिलियम ये सब होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये दूसरों पे डिपेंड मतलब पैरासाइटिक होगा और कॉर्पोफिलस, ठीक है, ग्रोइंग ऑन डंग, ठीक है। माइसिलियम, माइसिलियम इज ब्रांच्ड एंड, और कौन ऐड हुआ, प्रियांशी, लक्ष्य, लक्ष्य, दो लक्ष्य दिखा रहा है, मैं भी बोलती कोई नया स्टूडेंट आया क्या करके, फिर उसको स्टार्टिंग थोड़ा बताना पड़ता। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये इसके बारे में हो गया, मतलब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा दिया है, एक काम करना एक बार ना एनसीईआरटी आप लोग पढ़ना, थोड़ा फिर समझ में आएगा, ठीक है। इसका आप लोग क्या करके आना, चार जो है मैं यहाँ नाम लिख दूंगी, चारों फंजाई के बारे में भी मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, बता रही हूँ जो एनसीईआरटी में दिया है, इसके आप लोग 7 to 8 या 8 to 10 पॉइंट्स लिख कर आना, ठीक है, चारों फंजाई के बारे में, ठीक है। और क्या है, बेसिडोमाइसिटीज, ठीक है। बेसिडोमाइसिटीज की मैं बात करूं तो सॉरी, इनके इनके टाइप्स को देखे तो मशरूम हो गया, ठीक है, मशरूम हो गया, और ब्लैक फंजाई हो गया, ठीक है, पफ बॉल, ये सब है, ठीक है। ये मिट्टी मतलब ये जो सॉइल वगैरह है उसमें उगेगा, ठीक है, सॉइल में, ठीक है। और प्लांट्स मतलब पेड़ जो होते हैं ट्रीज में, ठीक है, ट्रीज में ये सब के अंदर क्या रहता है उसमें, मतलब उस पर डिपेंड रहता है, उस पे ही उगा हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। जैसे कि हो गया किट, ठीक है, स्मर्ट बोलते हैं उसको। तो ये चीजें हैं आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये क्या रहता है, ये मिट्टी में रहता है, मतलब कौन से फंगस कहाँ रहते हैं ये ज्यादा जरूरी है, ये चीज थोड़ा देख लेना। इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो इसका एग्जाम्पल है एगेरिकस, ठीक है, यानी मशरूम को ही बोल रहा है, ऑस्ट्रेलेंगो, ठीक है, पक्सीनिया, ठीक है, ये किट फंगस है, ठीक है। अब एक और है ड्यूटेरोमाइसिटिस, ये चारों का नाम मैं लिखूंगी, एनसीईआरटी में दिया उससे लिख के आ जाना। ये क्या हो गया, अच्छा मक्खी बैठ गई थी क्या, ओ, चलो मैं भी बोलूं क्या हो गया, एक आ गई है, पता नहीं कहाँ से एसी चल रहा है फिर। चलो, अब एक क्या है ड्यूटेरोमाइसिटिस, ड्यूटेरोमाइसिटिस की मैं बात करूं तो ये जो होते हैं इसके, ये जो है इसको कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई, ठीक है, इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस ऑफ दिस फंजाई आर नोन, ठीक है, इतने ही हमको नोन है, इस वजह से इसको क्या बोल सकते हैं, इसको इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं, ठीक है।
तो ये चारों के बारे में आप लोग के एनसीईआरटी में दिया है, आप लोगों को कम से कम 7 to 8 पॉइंट्स लिख के आना है। मैं चारों इसके बारे नेम लिख देती हूँ यहाँ पे, ये चारों का आप लोगों का ये होमवर्क है, किसके बारे में लिख के आओगे, किसमें से पढ़ के आओगे, एनसीईआरटी से, ठीक है। ये फंजाई का ही है ना, किंगडम फंजाई का ही है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, किंगडम फंजाई का ही है ये आप लोगों के एनसीईआरटी में दिया है, तो पढ़ना और इसके बारे में लिख के आना, और इसका डायग्राम भी है वहां पे। अभी हम लोग डायग्राम थोड़ा सा सर्च करके देख लेते हैं। फाइकोमाइसिटीज फर्स्ट हो गया, सेकंड है एस्कोमाइसिटीज, एंड थर्ड है डेसिडोमाइसिटीज, एंड फोर्थ है, ऐसा ही होता है। और 11th क्लास का जब लूंगी ना तभी होता है, 12th का नहीं होता, ये मत। चलो फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, फोर्थ क्या था, ड्यूटेरोमाइसिटिस, ड्यूटेरोमाइसिटिस। इसके बारे में आप लोगों को क्या करना है, कम से कम, ठीक है, मिनिमम 7 to 8 पॉइंट्स इसके बारे में क्या करना है, लिख कर लाना है, किससे, एनसीईआरटी से, ठीक है। और एनसीईआरटी को क्या करना है, रीड करना है। आप लोगों को समझ में आएगा, अगर नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ पे एक बार और एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अब इसमें क्या बच गया, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी को देख लेते हैं, ये चारों आप लोग का होमवर्क है, लिख कर आना, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं किंगडम प्लांटी, सॉरी ग्रीन कलर से, ठीक है। किंगडम, किंगडम क्या बोली मैं, प्लांटी, किंगडम प्लांटी, ठीक है। किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी की अगर मैं बात करूं तो किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया के बारे में आप लोगों के ये वाले एनसीईआरटी में ज्यादा नहीं थे, इसके बारे में आगे नेक्स्ट जो चैप्टर अभी जो दिया मैं बताऊंगी, एनिमेलिया और किंगडम के बारे में स्पेशली हमारा जो अलग से चैप्टर बना हुआ है एनसीईआरटी में। इसके बाद जस्ट प्लांट किंगडम है, मैं बोली थी ना प्लांट है, ठीक है। जस्ट बाद है प्लांट किंगडम, हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। उसके बाद उसके अगले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम्स, ठीक है। प्रियांशु नेटवर्क इशू, कोई बात नहीं, ओके चलो। तो किंग इसके बारे में हम लोग अलग से चैप्टर पढ़ेंगे, फिलहाल के बारे में इसके बारे में कुछ जान लो, ठीक है। फिलहाल इसके बारे में जानते हैं, किंगडम प्लांटी में वे सभी जो है हमारे आएंगे, कौन कौन, किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक, ठीक है, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड क्या बोलते हैं, प्लांट्स, ठीक है, कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स, ठीक है। जिसमें क्या रहता है, क्लोरोफिल रहता है, वो सारे किस में आएंगे, प्लांट्स में आएंगे, और जो कि क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। मैंने बताया था प्लांट एंड एनिमल क्या है, यूकैरियोटिक है, ठीक है। और इस ऐसे को क्या बोला जाता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को अपन क्या बोलते हैं, प्लांट बोलते हैं, ठीक है, प्लांट बोलते हैं। और इसमें जो है बहुत सारे रहते हैं, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया, एक मिनट रुकना, इधर नोट कर लो आप लोग नाम को। अच्छा, सबसे पहले तो ये चीज जान लो कि फंजाई के बारे में आप लोगों को ये पॉइंट्स लिख कर आना है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना, लिख कर आना है आप लोगों को। उसके अलावा जो है किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया के बारे में हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, लेकिन इस चैप्टर में थोड़ा सा दिया है तो इस चैप्टर में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे उस पर। बट किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया के लिए